हेलो गाइस, कैसे हो। लास्ट वीडियोस के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की है कि किस तरह से इनहेरिटेंस के टाइप्स थे, कौन से किस तरह से लिखा जाए। तो अब जस्ट हमने थ्योरी पार्ट को प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट किया है, तो आते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखता है। सो मेक श्योर कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कर रहे हो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये बोलने में बहुत बेकार लगता है यार, पर फिर भी देखो, मेरे पास मेरी टीम है, तो टीम को सपोर्ट करने के लिए आपकी लाइक्स एंड सब्सक्राइब ही काफ़ी है। बस आप उतना करोगे तो बस मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, या फिर आपको ये सच में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, सो सी यू। सी यू यानी चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व को करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट कॉपी करता हूँ एंड ओके। डू यू वांट मी टू गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इनहेरिटेंस? यस, आई वांट। यस, आई वांट practice questions on inheritance. Awesome. अवेज, पहले मैं इसको अवेजम बोलता था। ऑसम। हाँ। Here are some practice questions on inheritance in Java. I will give you basic inheritance and challenging level so you can practice step by step. So here is the basic level inheritance, like create a class with a person with a name and age, create a subclass with a student with roll number and marks, and print the details of the students using inheritance. Wow, very good. Shabash, रे पुत्र। एकदम simple है। So here is the person with a name and age, and after that subclass as a student and roll number and marks. So here एक्सेप्ट दी ओवरऑल डेटा एंड इनहेरिटेंस सर्च किया जाए। और एक पार्ट जो कि मैंने इनहेरिटेंस थ्योरी पार्ट के बाद प्रैक्टिकल पार्ट में इंक्लूड नहीं किया था, वो वाला पार्ट था जो कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड बट वी कैन बी कॉल्ड यूजिंग सुपर क्लास। सो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और ये वाला पार्ट आपको किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट बताने की कोशिश करता हूँ। सो कॉपी किया मैंने जस्ट क्वेश्चन को, और आते हैं यहाँ पर और मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। सो क्लोज ऑन, राइट क्लिक, न्यू क्लास, इनहेरिटेंस डॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके। और यहाँ पर बोलना चाहूंगा प्रॉब्लम अंडरस्कोर जीरो फर्स्ट, मैंने दे दिया। ठीक है, प्रॉब्लम फर्स्ट यहाँ पर दे दिया। अब प्रॉब्लम फर्स्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि किसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पहले पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को और कमेंट आउट करता हूँ। तो क्रिएट अ क्लास विद अ पर्सन। Okay, create a class with a person with a name and age, and create a subclass with a student and roll number. ठीक है, एंड प्रिंट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट यूजिंग इनहेरिटेंस। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यहाँ पर मुझे मेन मेथड चाहिए, सो मैं मेन मेथड मैंने ले लिया। एंड देन इसी इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, अभी सबके अलग अलग पैकेजेस बनाना पड़ेगा। सो पैकेज नेम में चेंज करना चाहूंगा, रिफैक्टर में जाता हूँ और रीनेम करना चाहूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डॉट प्रॉब्लम 01। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, कॉम डॉट इनहेरिटेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके अंदर प्रॉब्लम 01, उसके लिए ये बनाया। देन मैं राइट क्लिक करना चाहूंगा, न्यू क्लास बनाना है हमें एज अ पर्सन, सो पर्सन। एंड देन अनदर वन क्लास इज जो कि स्टूडेंट नाम से न्यू, here is the class with the student, sorry, with the student। ओके, दो क्लासेस बन गए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते पर्सन विथ द नेम एंड एज। पर्सन के अंदर यहाँ पर मुझे नेम एंड
एज चाहिए, नेम एंड एज। सो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा इंट, सॉरी, नेम एंड एज, सो स्ट्रिंग नेम और उसके बाद इंट एज। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ पर्सन के लिए। ओके, पर्सन का खुद का कंस्ट्रक्टर रहेगा नहीं, ऐसा नहीं, पर्सन ऑफ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के साथ मैं दीज डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड ये हो जाने के बाद दीज डॉट एज इक्वल्स टू एज, ये असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है। तो अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं स्टूडेंट के पास आऊंगा, और स्टूडेंट के अंदर मुझे कौन से प्रॉपर्टीज को लेना है, रोल नंबर, मार्क्स, स्टूडेंट विथ रोल नंबर एंड मार्क्स, क्रिएट अ सब क्लास विथ स्टूडेंट विथ रोल नंबर एंड मार्क्स। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट के पास क्या चाहिए, तो रोल नंबर एज अ इंट रोल अंडर रोल नंबर, एंड देन मुझे चाहिए स्ट्रिंग डबल विथ मार्क्स। ये वाला पार्ट हो गया, ये सिंपल पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर पर्सन है, पर्सन का ये है, और एक डिफॉल्ट भी बनाता हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पर्सन के लिए, और ये डिफॉल्ट बन गया। सो डिफॉल्ट के अंदर कोई कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सिंपल रहता है डिफॉल्ट। अब ये वाला पार्ट तो ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली स्टूडेंट के पास बस रोल नंबर एंड मार्क्स है, तो स्टूडेंट भी उस नेम को एंड उसके एज को भी एक्सेप्ट करे, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक्सटेंड्स विथ पर्सन। अब यहाँ पर मैंने एक्सटेंड विथ पर्सन बोल दिया। अब ये बोलने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर आता हूँ, और मुझे यहाँ पर क्या है, प्रिंट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट यूजिंग इनहेरिटेंस। अब ये वाला पार्ट तो हो गया, इनहेरिटेंस वाला पार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर मुझे डिटेल्स को प्रिंट करना है। सो डिटेल्स को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस पर्सन के डेटा को एक्सेप्ट करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर बना लिया, तो स्टूडेंट डॉट एज मार्क्स नेम, सारे प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करना हूँ, और मैं डिटेल्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट ये किसको कॉल कर रहा है, तो स्टूडेंट के बाय डिफॉल्ट इसके पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, सॉरी, कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगा विथ सम पैरामीटर्स के साथ। इंट, ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट नेम एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद इंट एज एक्सेप्ट करेगा। नेम इंट में नहीं होता, नेम स्ट्रिंग के अंदर होता है। ओके, एंड देन ये एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग हो जाने के बाद, एज हो जाने के बाद, इंट रोल नंबर एक्सेप्ट करेगा, एंड देन कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर बोलना चाहूंगा डबल डबल, और मार्क्स को भी एक्सेप्ट करेगा। ये ये पैरामीटर उसे देने जरूरी है, किसे, एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट उसी डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड देन वैल्यू असाइन करेगा। रह गई बात किसकी, इंट इंट सॉरी these dot roll number equals to roll number, okay, and then these dot uh, कौन सा वाला, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, ये वाली वैल्यू तो असाइन करूंगा। और एक बात अगर मुझे शो करना है, तो देखो मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। सो शो मेथड void 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 डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करना है ना, सो डिस्प्ले कौन सी मेथड, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग इनहेरिटेंस। डिस्प्ले इन्फो बोलकर यहाँ पर लिख देता हूँ,
जस्ट सिंपल डिस्प्ले इन्फो। एंड मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड से डॉट सारे वैल्यूज दे देखो, एज, मार्क्स, नेम एंड रोल नंबर, सारा पार्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो मैं सिस आउट करूंगा और सिस आउट के अंदर यहाँ पर लिखूंगा नेम, ओके, नेम, नेम, एज, रोल नंबर, देखो रोल नंबर, और उसके बाद मार्क्स को मैंने एक्सेप्ट किया, बस रोल नंबर को स्टार्टिंग में ले लेता हूँ। तो ये सब का पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट को अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट को बोल रहा है कि मुझे आर्गुमेंट पास कर, यानी यहाँ पर मुझे कंपलसरी कितने आर्गुमेंट देने होंगे, 4 आर्गुमेंट्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पहले देना होगा, तो स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पर हिनाटा। एंड रोल एज देना चाहूंगा उसका 22, एंड देन रोल नंबर देना चाहूंगा 123, एंड देन उसकी मार्क्स देना चाहूंगा 98.9। इस तरह से मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया। उसके बाद में अगर यहाँ पर क्या ना स्टूडेंट डॉट इन्फो, डिस्प्ले इन्फो को कॉल करना चाहूंगा बस। एंड देन राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा है वो नल आ रहा है। किसके लिए? नेम एंड एज के लिए। नेम एंड एज बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से? पर्सन से बिलोंग कर रहा है, नेम एंड एज। बट एक्चुअली हमने यहाँ से तो डेटा ट्रांसफर किया था, सो डेटा यहाँ तक तो आ गया है, मगर यहाँ पर जिस तरह से मैंने सेट किया था उस तरह से इसके इसको सेट नहीं किया ना, तो मुझे इसको सेट करना था। तो अगर मुझे इसको बताना है कि इसे सेट करना है, किसको? स्टूडेंट के पेरेंट को यानी पर्सन को सेट करना है, तो मुझे यहाँ पर बस सुपर लिखना है, सुपर। और सुपर के साथ मैं यहाँ पर किसको भेजना चाहूंगा? नेम कॉमा एज को भेजना चाहूंगा, बस। हमने भेज दिया नेम एंड एज को। और अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक रन है जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिनाटा 22 एंड 98.9 उसका यहाँ पर प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गए। तो जो डेटा था वो यहाँ से क्या होता है, स्टूडेंट से सुपर जैसे ही कीवर्ड को कॉल करता हूँ, सुपर चेक कर लेता है कि उसका जो पेरेंट है उसके पास जाओ, एंड देन उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। अब इस कंस्ट्रक्टर को कैसे समझ में आएगा आपने इसी को कॉल किया? बाय यूजिंग, अब ये मेथड को आपने यानी डेटा ट्रांसफर किया है, तो ये इसी को कॉल करेगा। अगर आपने यहाँ से डेटा हटा लेते हो तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस पार्ट को कॉल किया जाएगा। ये सिंपल इनहेरिटेंस का एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर के थ्रू एग्जांपल था जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको यही पार्ट करना है, ये बस मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट समझ में आया किस तरह से एग्जीक्यूट करता है वो बताना चाहता था, उसके लिए एक प्रॉब्लम को उठा लिया और आपको वो समझा दिया। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना गाइज।